आइए आज हम लोग सीखते हैं कि पर्वत, पठार और मैदान क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्वत क्या है। पर्वत धरातल पर स्थित एक ऐसा ऊंचा भूभाग होता है जिसका शिखर नुकीला होता है, ढाल तीव्र होता है और ऊंचाई 1000 मीटर या उससे अधिक होती है। उसको हम पर्वत की संज्ञा देते हैं। फिर से देखें, पर्वत क्या है। पर्वत धरातल पर स्थित एक ऊंचा भूभाग है। कैसा भूभाग है? ऊंचा भूभाग है। और इसका शिखर कैसा होता है? कहाँ नुकीला होता है। ढाल कैसा होता है? बहुत ही तीव्र होता है। और ऊंचाई सतह से या समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक होती है। उसको हम लोग पर्वत की संज्ञा देते हैं। आइए एक इमेज के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि पर्वत क्या होता है और उसमें किस प्रकार से हमें शिखर और ढाल दिखाई पड़ते हैं। तो ये देखें, ये एक पर्वत की इमेज है और इसमें देखें तो ये पर्वत है और ये पर्वत का यहाँ पर जो है ये शिखर दिखाया गया है ना। ये पर्वत का शिखर है या शीर्ष है। तो पर्वत जो भी आप जब भी आप जो है धरातल पर कोई ऊंचा भूभाग देखें और उस ऊंचे भूभाग में यदि शिखर है ना, और ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है और उसमें ढाल भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप पर्वत की संज्ञा दे सकते हैं। तो इसमें देखें, इस पर्वत में ये ऊपरी वाला हिस्सा जो है ये नुकीला है काफ़ी, ये नुकीला पोर्शन हो गया। और इसमें ढाल भी है, ढाल ये ढाल है ना। यदि किसी पर्वत से छलांग लगाई जाए या पर्वत से यदि जो है किसी तरीके से बाई मिस्टेक लुढ़के तो डायरेक्ट आकर के सतह पर गिरेंगे, है ना। तो छलांग नहीं लगाना है, केवल समझना है कि पर्वत में ढाल ज़्यादा होता है और उस ढाल के सहारे हम नीचे आ सकते हैं यदि ऊपर से गिरे तो पर्वत में ढाल बहुत तीव्र होता है और इसका शिखर नुकीला होता है। और ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई 1000 मीटर या उससे अधिक हो तभी उसको पर्वत बोलेंगे। अच्छा, जिसका शिखर नुकीला हो, ढाल भी उसमें तीव्र हो, लेकिन ऊंचाई 1000 मीटर न हो, उससे कम हो, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? उसको पर्वत न बोल करके उसको बोला जाता है पहाड़ी। इसका मतलब है कि 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले जो शिखर हैं या जो पर्वत हैं उसको हम बोलेंगे पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पर्वत और पहाड़ी को समझा। फिर से एक बार, पर्वत धरातल पर स्थित एक ऐसा ऊंचा भूभाग है जिसका शिखर या शीर्ष नुकीला होता है, ढाल तीव्र होता है और ऊंचाई 1000 मीटर या उससे अधिक होती है। उसको हम पर्वत की संज्ञा देते हैं। पर्वत का जो छोटा भाग होता है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है उसको आमतौर पर हम पहाड़ी के नाम से संबोधित करते हैं। अब दूसरा शब्द है पठार। पठार क्या होता है? पठार भी धरातल पर स्थित एक ऊंचा भूभाग ही है। यह भी ऊंचा भूभाग होता है, लेकिन इसका जो शीर्ष है या इसका जो शिखर है वह नुकीला नहीं होता, वह टेबल की तरह सपाट होता है या समतल होता है ना। जैसे यहाँ पर देखें, ये इस चित्र में देखें तो पठार को दिखाया गया है। ये ऊपर वाला ये जो एरिया है ये पठारी भाग है, तो ये और ये वाला एरिया जो है ये प्लेन एरिया है या मैदानी भाग है। तो मैदान से ऊंचा है पठार, है ना। इसका मतलब यह धरातल पर स्थित एक ऊंचा भूभाग ही होता है, लेकिन इस ऊंचे भूभाग में आपको कहीं पर्वत की तरह शिखर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका जो शिखर है या ऊपरी वाला जो हिस्सा है वह कैसा है? सपाट है। कैसे सपाट है? जैसे टेबल होता है सपाट, वैसे टेबल की तरह इसका जो शिखर है या इसका ऊपरी वाला हिस्सा है वह सपाट है। तो इसको हम बोलते हैं पठार। तो धरातल पर स्थित एक ऐसा ऊंचा भूभाग जिसका शिखर सपाट हो और ढाल कम हो। इसमें ढाल क्या होता है? कम होता है। पर्वत में ढाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पठार में ढाल पर्वत की तुलना में बहुत ही कम होता है। इसको हम पठार की संज्ञा देते हैं। तो ये वाला एरिया जो है पठार है। अब तीसरा शब्द एक आता है मैदान। अच्छा, पठार में थोड़ा सा और देखें। पठार में कुछ ऐसे भी पठार हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। पठार की ऊंचाई सामान्यतः जो है समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 500 मीटर या उससे अधिक होती है उसको हम पठार के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन एक पठार की यदि चर्चा करें जो है तिब्बत का पठार, है ना। तिब्बत के पठार की चर्चा करें, तिब्बत का पठार, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है
वह 4800 मीटर के आसपास है, और 4800 मीटर बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से एक और पठार है पामीर का पठार, इसी से लगा हुआ, इसकी भी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, 4800 मीटर के आसपास इसकी भी है। तो ये कुछ ऐसे पठार हैं जिनकी ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है ना, पर्वत की तरह इनकी ऊंचाई है, लेकिन फिर इनको पर्वत नहीं बोलेंगे कि पामीर का पर्वत बोल दिया जाए या तिब्बत का पर्वत बोल दिया जाए, इनको पर्वत नहीं बोला जाता। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, 500 मीटर से ज़्यादा, फिर भी इसको पठार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पठार का शिखर जो है वो कैसा होता है? सपाट होता है ना। तो ये जो तिब्बत का पठार है या जो पामीर का पठार है, इसकी ऊंचाई तो 1000 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन इसका शिखर जो है वह सपाट है, नुकीला नहीं है, और इसलिए इसको पठार ही बोलेंगे, पर्वत नहीं बोलेंगे, है ना। तो पर्वत की तरह इनकी ऊंचाई है, इन दोनों पठारों की पर्वत की तरह ऊंचाई तो है, लेकिन जो दूसरी और तीसरी कंडीशन है कि इसका शिखर नुकीला हो, ढाल तीव्र हो, वह इन पठारों में नहीं है ना, और इसलिए इसको पठार ही बोला जाएगा, पर्वत नहीं बोला जाएगा। अब आइए मैदान की चर्चा करते हैं। तो मैदान क्या होता है? मैदान धरातल पर एक निम्न भूभाग होता है। पर्वत और पठार ये दोनों ऊंचे भूभाग थे धरातल पर, लेकिन मैदान धरातल पर एक निम्न विस्तीर्ण भूभाग होता है, यानी काफ़ी विस्तृत एरिया में फैला हुआ निम्न धरातली भूभाग होता है, और इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से कुछ भी हो सकती है, लेकिन यह पठार से नीचा होता है। तो ये इस इमेज में देखें तो इस इमेज में ये वाला जो एरिया है वो प्लेन एरिया है, ये मैदानी भाग को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसकी ऊंचाई जो है पठार से कम होती है, और यह काफ़ी विस्तृत एरिया में फैला हुआ होता है, और इसमें ढाल बहुत ही कम होता है। इसमें ढाल बहुत ही कम होगा। बहुत ही कम का मतलब यहाँ पर ये जो पठार है, पठार से ढाल इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप मैदान को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि मैदान धरातल पर स्थित एक ऐसा निम्न भूभाग है जो विस्तृत एरिया में फैला होता है और जिसमें ढाल बहुत कम होता है, और इसकी ऊंचाई सामान्यतः पठार से कम होती है, उसको हम मैदान की संज्ञा देते हैं। जैसे आपके यहाँ उत्तर भारत का मैदान है, फिर इसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में चर्चा करें तो मिसिसिपी का मैदानी भाग है। तो ये सब मैदान के एग्जाम्पल हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पर्वत, पठार और मैदान की चर्चा किया।